हाय एवरीवन। लैंग्वेज लर्निंग का स्कोप बढ़ता ही जा रहा है। जैसा कि आपने जेंजीज की जो स्लैंग्स है उनके बारे में सुना होगा, जैसे रिज, स्ले, मिड। तो ये वीडियो आपके लिए है, पूरा वीडियो वॉच करिएगा क्योंकि ये आपको अपडेटेड कर देगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है जब हम स्टूडेंट से बात करते हैं तो ऑब्वियसली उनके लेवल पर उनके लैंग्वेज, उनकी टर्मिनोलॉजी को समझना हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वीडियो खास आपके लिए है, पूरा वॉच करिएगा। सबसे पहले जो जेंजीज वर्ड है उसके बारे में हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। हु आर जेंजीज? सो दे आर बॉर्न फ्रॉम 1997 2012। दिस इज द पीरियड एंड इनका जो टॉप स्लैंग है वो कैप, नो कैप है। ठीक इसी तरीके से मिलेनियल्स का जो टॉप स्लैंग रहा है वो ओएमजी रहा है। ओ माय गॉड, 1981, जिनका बर्थ 1981 से 1996 के बीच में रहा है। सो इस तरह का स्लैंग अपडेट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ये पूरा वीडियो अच्छे से वॉच करिएगा और आज आपको अपडेटेड हम कर देंगे जो कि आज के स्लैंग्स हैं। तो क्या आप वास्तव में जानते हैं कि रिज, मिड, स्ले, इनका मीनिंग क्या होता है? कई बार आपने ऐसा सुना भी होगा, दैट्स मिड। एंड कई बार हम वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनके बारे में हमें आइडिया नहीं होता है। सो इट लुक्स ऑकवर्ड इफ यू डोंट रिस्पॉन्ड, और इफ यू रिस्पॉन्ड दैट इज नॉट कनेक्टेड। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही होगी कि भाई इनका मीनिंग क्या है, वाई दिस टॉपिक मैटर्स। नाउ दिस टॉपिक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज स्लैंग सिग्नल्स बिलोंगिंग एंड आइडेंटिटी फॉर जेंजीज। वो कहते हैं ना कि किसी को बेहतर तरीके से समझाने के लिए हमें उसके प्लेस पर जाना चाहिए। वी मस्ट एम्पैथाइज, वी मस्ट पुट आर सेल्व्स इन टू दैट प्लेस, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड। And in order to make them understand, this is really very important. So understanding it shows respect for their world. It opens doors to authentic conversations. You don't need to use slang, just recognize it. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको slang use ही करना है। So here we go. Language is always evolving. This is just the latest shift. Every generation reinvents language. Gen Z's is no different. They are just doing it at digital speed. Classic English में अगर हम बात करें, he is remarkably charming and socially magnetic. अगर आपको ये बोलना है, यही वर्ड है riz. Your generation, wow, he is really impressive and smooth with people. This we can say. Gen Z today, what they say? Bro has riz. That's fire. No cap. इस तरीके का जो लैंग्वेज है उसको हमें पूरा समझना है। सो आ जाते हैं सीधा उस डिक्शनरी पे जो कि आपको अपडेट कर देगा आज के सिनेरियो से। तो रिज का मतलब होता है चार्म, कैरिस्मेटिक। अगर कोई बहुत अच्छा दिखने में है तो आप उसे बोल सकते हैं यू हैव रिज। सो ये चार्म और कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी के लिए यूज होता है। कैप का मतलब है झूठ। अगर आपको कुछ भी ऐसा दिखता है जिसमें आपको झूठा परसेप्शन दिख रहा है, सो यू कैन से कैप। एंड इस पे कोई कैप्शन नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। सो दिस इज द ट्रुथ। यू कैन सिंपली से नो कैप। एंड ये जो वर्ड है स्ले, इसका मतलब होता है नेल इट एफर्टलेसली। मतलब किसी काम को किसी ने बहुत अच्छे से किया है तो आप उसके लिए स्ले वर्ड यूज कर सकते हैं। डेड का मतलब होता है एक्सट्रीमली फनी। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अगर आपके लिए फनी है तो आप उसके लिए डेड यूज वर्ड कर सकते हैं। मिड नाम से ही क्लियर है, मिडिल, एवरेज, अंडरवेलमिंग, जो बहुत ही एवरेज लेवल का हो, वी कैन से मिड। एंड भाई रेड फ्लैग का मतलब वार्निंग साइन होता है। सो आइए और डिस्कशन करते हैं। रिज, natural charisma, charm, or the ability to attract others, especially romantically. Think of it as the modern word for someone who is effortlessly smooth and magnetic. Heard in the wild, bro has serious riz. He walked in and everyone noticed. So this is how we can use this word, and it is derived from the word charisma. This term became mainstream after going viral on TikTok and being used by celebrities. Dead का अगर बात करें, इसका मतलब है used when something is so funny that you are metaphorically deceased. It is Gen Z's equivalent of I'm crying laughing or I can't even. Heard in the wild, that meme had me dead. I couldn't breathe.
मतलब इतना ज़्यादा हंसी आई कि मेरी तो जान ही निकल गई, ऐसा कुछ मीनिंग होता है। और कैप और नो कैप, इसका तो बिल्कुल वही मीनिंग है। कैप झूठा, यू आर लाइंग, आई डोंट बिलीव यू, दैट्स कैप। नो कैप का मतलब बिल्कुल सही बात है। कई बार लोगों का वर्ड भी होता है सत्य बात है, सत्य बात है, साची काती हो, बिल्कुल सही आपने कहा। सो बीइंग कंप्लीटली ऑनेस्ट, नो कैप, आई स्टडीड फॉर 3 hours, नो कैप, नो कैप, आई एम टेलिंग द ट्रुथ। मिड का मतलब जो बहुत ही मिड लेवल पे हो, और दैट मूवी वॉज सो मिड, मतलब नॉर्मल थी। स्ले, ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। स्ले, प्योर प्रेज, लाइक सेइंग यस यू क्रैश्ड इट, यू डिड इट, गो स्ले, said before a big test, performance, or moment, right? She slayed that presentation. The whole class was impressed. तो इसका मतलब है to perform exceptionally well, look amazing, or handle something with total confidence and style. It is an all-purpose compliment for owning the moment. एंड रेड फ्लैग, अगर आपको किसी को वॉर्न करना है तो आप रेड फ्लैग वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे मॉस्किटोज को आप वॉर्न करना है तो आप यू कैन से अ वार्निंग साइन दैट समवन और समथिंग इज प्रॉब्लमैटिक, untrustworthy, red flag. So these are the words. I hope you must have enjoyed these words, and stay tuned with our channel so that you can get more and more updates. Thank you all, and if you want to have a course on spoken English, you can call at this number 6393350470. I hope you must be doing it very well. So thank you all. See you in the next video. Jai Hind, Jai Bharat.